टॉपिक है वो करेंगे एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्या है हमारी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटेंट में क्या है, इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ हमारी नेट एड्रेसिंग है। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल एंड लॉजिकल। सो फिज़िकल एड्रेसिंग क्या होती है, जनरेट बाय द मैक सब लेयर, ओके। सो मैक एड्रेस जो होता है वो होता है हमारा 48 बिट का लॉन्गेस्ट, और फिज़िकल एड्रेस जो है होता है वो हमारा मैक एड्रेस होता है। और मैक एड्रेस क्या होता है, हमारा हर एक डिवाइस का एक अपना एक मैक एड्रेस होता है। तो वो मैक जो एड्रेस है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है वेंडर आईडी, सेकंड डेट, और थर्ड वन इज़ सीरियल नंबर। जैसे हम बात करें किसी भी कंपनी की, तो अगर हमने एक लैपटॉप लिया है तो हर एक लैपटॉप का एक अपना ही मैक एड्रेस होगा जो एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो जो मैक एड्रेस है वो हमारा वो हर एक मशीन का एक अपना ही सीरियल नंबर अलग होगा। चाहे वेंडर आईडी सेम है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम है, लेकिन एक सीरियल नंबर अलग होगा। तो इसी तरीके से जो हमारा फिज़िकल एड्रेस है वो 48 बिट का है। और वो जो देखें कि हम फिज़िकल एड्रेस में क्या आता है, मैक एड्रेस आता है। तो मैक एड्रेस क्या होता है, हर एक की डिवाइस का एक अपना मैक एड्रेस होता है, ठीक है। सो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस इट्स ए लॉजिकल चेंजेबल है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ एड्रेस होते हैं, वन इज़ IP4 एंड IPv6। और IPv4 जो है वो हमारा 32 बिट एड्रेस होता है, और IPv6 जो है हमारा 128 बिट लॉन्गेस्ट होता है। तो IP की हम बात करें तो IP क्या है हमारे, जैसे हम बात करें IP है हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो IP एड्रेस हम बात करें IPv4 की, तो IPv4 है वो हमारा क्या है, 32 बिट एड्रेस है, ठीक है। तो ये यूनिकली यूनिवर्सली डिफाइंड द कनेक्शंस ऑफ डिवाइस। इस लाइन का क्या मतलब है, हम देखें कि यूनिवर्सली ये कम्युनिकेशन, जैसे सपोज़ यहाँ पे हम बैठे हैं इंडिया में, हमने फ़ॉरेन में किसी के साथ बात करनी है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एक IP एड्रेस हर एक के पास होगा, ठीक है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है। तो उस IP एड्रेस के साथ हमने क्या करना है, कम्युनिकेट करते हैं। तो वो जो IP4 है हमारा वो 32 बिट है हमारा है, ठीक है। और ये IPv जो 4 एड्रेस हमें जनरेट करवाता है वो समटाइम स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिकली है एंड यूनिवर्सली डिफाइंड कनेक्शन ऑफ द डिवाइस। तो यूनिवर्सली अगर सपोज़ वो IP एड्रेस मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो किसी और के पास ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे किसी और के पास नहीं हो सकता, ठीक है। 2 डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट कैन नेवर हैव द सेम एड्रेस। जैसे सेम लाइन ये हमने बात बोली है कि जैसे सपोज़ मैं अगर वो IP एड्रेस यूज़ कर रही हूँ तो उसी टाइम पे किसी और पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में किसी और के पास वो IP नहीं हो सकता उस टाइम पे, ठीक है। एड्रेस स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस यूज्ड बाय द प्रोटोकॉल्स डिपेंड करता है रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। इफ़ द प्रोटोकॉल यूज n बाइट्स टू डिफाइन द एड्रेस ऑफ द एड्रेस स्पेस ऑफ 2 रेज्ड पावर n होगी, ठीक है। IPv4 यूजेस 32 बिट एड्रेसेस विच मीन्स द एड्रेस स्पेस इज 2 रेज्ड पावर 32, ठीक है। आगे हमारा क्या है, नोटेशन। तो नोटेशन में क्या है, जैसे हम बात करें IPv4 की, हम बात करें IPv4 क्या है हमारा 32 बिट एड्रेस, इसकी लेंथ होती है। और यहाँ पे हम बात करें ये किसके बेस्ड है, ये किसके बेस्ड है, हमारा बाइनरी बेस्ड है, क्योंकि इसमें जो भी एड्रेसेस बनेंगे, लाइक जैसे आपको डायग्राम में यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन पे, वो क्या है हमारे 0 और 1 की फॉर्म में है। तो इट मीन्स वो जो भी एड्रेस है हमारा वो क्या होगा, हमारा बाइनरी बेस्ड होगा, ठीक है। तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या है कि IPv एड्रेस मोर कॉम्पैक्ट एंड ईजियर टू द रीड, कि हम रीड अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो 4 इसके क्या है, बाइट एड्रेस है हमारे, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा है 117.149.29.2, ठीक है।
तो आगे आगे हम देखें कि जो हमारे यहाँ पे जो बात की है कि IPv जैसे यहाँ पे एड्रेसेस की बात करें कि बाइनरी कोडिंग में होता है, डॉटेड डेसिमल में ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि नेटवर्क एड्रेस क्या होता है। तो नेटवर्क एड्रेस क्या है? इट इज़ एन एड्रेसेस विच डिफाइन द नेटवर्क इटसेल्फ। तो वो खुद से क्रिएट होता है। इट कैन नॉट बी असाइन टू द होस्ट, ठीक है। तो वो होस्ट असाइन नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो IPv6 आता है। तो IPv6 की बात करें तो ये क्या है? कंसिस्ट ऑफ 16 बाइट, मतलब 128 बिट लॉन्ग है, ठीक है। हमने IPv4 की बात की थी। IPv4 में हम जो यूज़ करते हैं एड्रेसेस, वो किस फॉर्म में होते हैं? हमारे बाइनरी फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। जब हम IPv4 और 6 पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि IPv4 जो है उसका एक लेटेस्ट वर्जन है हमारा IPv6। चाहे हम IPv5 भी आया था, लेकिन उस चीज़ को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वो हमारा फेलियर आ गया था, ठीक है। तो इसीलिए हम IPv4 से हम IPv6 में बात करते हैं कि IPv6 में हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए कि ये हमारा IPv4 का एक नया वर्जन नहीं है, क्योंकि देखो वो कहीं बाइनरी पे काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हेक्साडेसिमल पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को क्या कहते हैं कि IPv4 का वर्जन क्या है? हमारा IPv6। अब देख रहे हैं कि हेक्साडेसिमल में हम इस चीज़ को एड्रेसेस को लेते हैं 120 बाइट हमारा क्या है बिट यूज़ करते हैं हम। उसकी डिवीज़न होती है हमारी 8 सेक्शन में, ईच 2 बाइट्स इन लेंथ, 2 बाइट इन हेक्साडेसिमल नोटेशन रिक्वायर्ड इन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। देखो हम बात कर रहे हैं IPv4 से हम 6 में क्यों आए? बिकॉज IPv4 में जितने भी हमारे IP एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम सपोज़ अभी आज के दौर में ऐसा चल रहा है कि हर बंदे के पास अपना ही एक सेल फ़ोन है, अपना ही एक फ़ोन है, एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, आईपॉड है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं कि एक बंदे के पास मोर देन 10 डिवाइसेस हैं। तो अगर हम ऐसे ही पूरी दुनिया की बात करें तो हर एक डिवाइसेस के लिए हमें एक IP जनरेट करना पड़ेगा। तो वो जो IP है वो कहीं ना कहीं IPv4 में आके हमें कम पड़ रहे थे, इसीलिए हमने IPv6 की बात की, ठीक है। तो वो IP6 जो है वो हमें इतने ज़्यादा एड्रेसेस जनरेट करके देता है कि अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस भी होंगे तब भी हमारे IP कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हम 4 से 6 में आए हैं। लेकिन अब भी हम आज भी हम IPv4 को ही यूज़ कर रहे हैं। 90% हम IPv4 पे ही काम कर रहे हैं। IPv6 पे हम सिर्फ और सिर्फ 10% काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एड्रेस काइंड ऑफ आपने देख ही लिया। हेक्साडेसिमल में हम 0 to 9 और A to F यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से ये चेंजेस